कुछ अर्सा पहले मैंने कहीं पर बात करते हुए कहा था कि यूँ महसूस होता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब दिमागी एतबार से, जहनी एतबार से अब भी 1990s के अंदर रहते हैं और वो ये समझ रहे होते हैं कि दुनिया में अब भी इकलौता सुपर पावर अमेरिका है और वो जो बात करेंगे दुनिया को वो बात माननी पड़ेगी और कोई ऑप्शन दुनिया के पास रहा नहीं है। तो ज़हनी एतबार से यूँ महसूस होता है कि ये अभी भी उसी इरा में रहते हैं कि बस सोवियत यूनियन टूट गया है और अमेरिका इकलौता सुपर पावर है। लेकिन रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट और उस रियलिटी ने अब अमेरिका को हर्ट करना शुरू किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी इस मेंटलिटी के चलते, ओवर कॉन्फिडेंस जो उनकी मेंटलिटी है उसके चलते कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं जिसका बहुत बड़ा खमियाजा अमेरिका को अब भुगतना पड़ रहा है। पिछले दिनों इन्होंने बिना सोचे समझे दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के ऊपर भारी भरकम टैक्सेस लगा दिए उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी वो मुल्क जो अमेरिका को अपनी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसके ऊपर इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए। नाउ देखा जाए तो ये उनका असल में इलेक्शंस के दिनों में एक वादा था जो कि इन्होंने पूरा किया पब्लिक के साथ। उन्होंने कहा था कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क हमसे बहुत कमा रहे होते हैं, हमारी जब प्रोडक्ट्स इन मुल्कों के अंदर जाती हैं तो उनके ऊपर भारी भरकम टैक्सेस होते हैं, लेकिन हम टैक्सेस नहीं लगा रहे होते। तो एज अ रिज़ल्ट मैं जब आऊँगा तो मैं भी उन मुल्कों की प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगाऊंगा। नाउ जब इन्होंने ये फ़ैसला लिया है, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी वर्किंग गालिबन उन्होंने की नहीं है, बिना सोचे समझे उन्होंने ये फ़ैसला तो ले लिया, लेकिन इसका बहुत भयानक नतीजा निकला है अमेरिका की मार्केट्स के लिए। और अब ख़तरात ये महसूस होना शुरू हो गए हैं कि ये शायद रिसेशन की तरफ मामला जा रहा है। हुआ यह है कि जैसे ही इन्होंने टैरिफ लगाए तो उधर से बहुत सारे और मुल्कों ने भी जवाबी टैरिफ अनाउंस कर दिए इनके ऊपर। यूरोपियन यूनियन ने कर दिए, चाइना ने कर दिए। अब इसके चलते अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ पर ब्लड बाथ का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत ही तेज़ी के साथ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो वैल्यू है उनका वो सिर्फ 1-2 दिनों के अंदर डिक्लाइन हो चुका है ऑलरेडी और ये सिलसिला अभी तक जारी है। CNN ने रिपोर्ट किया है कि डाउ फ्यूचर्स टम्बल्स एज द मैसिव मार्केट सेल ऑफ कंटिन्यूस। और आगे वो कहते हैं कि यूएस स्टॉक्स फ्यूचर्स प्लंज्ड संडे इवनिंग आफ्टर 2 सेशंस ऑफ सेल ऑफ दैट वाइप्ड अवे ओवर $5.4 ट्रिलियन इन मार्केट वैल्यू। यानी कि $5.4 ट्रिलियन इनका एक ही दिन के अंदर धपड़धूस हुआ है। अभी जितना इन्होंने इन टैरिफ्स के नतीजे में कौमी खजाने में माल भरना था उससे ज़्यादा तो ये गंवा चुके हैं अपने स्टॉक्स के अंदर। उसके बाद आप देखिए फॉक्स न्यूज़ ने रिपोर्ट किया स्टॉक्स सिंक फॉर थर्ड सेशन इन टैरिफ पुशबैक। The stock S&P 500 and Nasdaq fell sharply as the investor pushback over Trump's tariffs continue to roil the global markets. Oil and Bitcoin also saw selling pressure. और उसके बाद CBS न्यूज़ ने भी यही रिपोर्ट किया है कि स्टॉक मार्केट whipsaws as Trump makes new China threat। अच्छा, ये क्या कहानी है? ये बहुत बड़ी कहानी है, इस पे आता हूँ। लेकिन पहले वो जो रिसेशन की मैंने बात की कि शायद अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ जा रही है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स हैव पेन्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प्स टैरिफ्स saying they are likely to hit US economic growth and drive up inflation. Goldman Sachs economists cited the barrage of levies on Monday and raising the odds of a recession to 45%. अच्छा, ये चाइना की क्या कहानी है ये ज़रा सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने जब टैरिफ लगाए ना चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर तो उधर से चाइनीज़ ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर जवाब में टैरिफ लगा दिए। अब जब चाइनीज़ ने टैरिफ लगा दिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर तो अमेरिका की ज़ाहिर सी बात है काफ़ी बड़ी मार्केट चाइना में मौजूद है, इनके भी तो इन्वेस्टर्स कमा रहे होते हैं, इनके भी जो बिजनेसेस हैं अमेरिका के वो कमा रहे होते हैं ना वहाँ पर चाइना के अंदर। तो जब चाइनीज़ मार्केट्स में अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैक्स लगना शुरू हुआ तो इनकी इंडस्ट्रीज़ हिट होना शुरू हुई। एज अ रिज़ल्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया है कि थ्रेट इशू कर दिया है, अल्टीमेटम दिया है चाइना को। लुक एट दैट, अमेरिका ने चाइना को अल्टीमेटम दिया। हालांकि चाइना इक्वल सुपर पावर है, चाइना के पास भी काफ़ी सारे कार्ड्स हैं जो कि वो अगर प्ले करते हैं तो मज़ीद इनको डैमेज हो सकता है इनकी इकोनॉमी को। ट्रंप ने कहा है कि 24 घंटे देता हूं, आप ये जो टैरिफ लगाएं आपने नए ये रोल बैक करें वरना मैं 50% एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा आपके ऊपर। ये उन्होंने थ्रेट किया है चाइना को, 50% एडिशनल टैरिफ आपके ऊपर लगा दूंगा। पहले भी मेरे ख्याल से 30% से ज़्यादा उन्होंने लगाए हुए हैं चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर ये 50% मजीद लगा देंगे तो इन्फ्लेशन लेवल कहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि चाइनीज़ आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स फॉर द यूएस। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ये ख़रीद रहे होते हैं उनमें से एक चाइना भी होता है। तो अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर इतने टैरिफ लगेंगे तो वो चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी अमेरिका के मार्केट्स के अंदर, तो लोगों के ऊपर प्रेशर आएगा मज़ीद।
लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। अच्छा, इसके चलते क्या हुआ है, इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, इम्पैक्ट्स जो हैं वो हमारे रीजन के ऊपर भी आ रहा है। इंडिया की जो मार्केट है क्रैश कर गई है, स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है और खरबों रुपए डूब चुके हैं लोगों के दोनों मार्केट्स के अंदर। दुनिया के और भी कई सारे मुल्कों की स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो टैरिफ्स के इस लड़ाई के चक्कर में क्रैश कर गई हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने बेवकूफ़ाना फैसले की वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल पैदा कर दिया है। अब देखना यह कि ये भौचाल कब थमता है। एक अच्छी खबर यह है कि कंसीडर कर रहा है कि चाइना को छोड़कर बाकी जो मुल्क हैं उनके ऊपर 90 दिन का रोक लगा दूं, यानी 90 दिन तक फिलहाल टैरिफ कोई उनके ऊपर इम्पोज नहीं होगा। ये एक बातचीत वहाँ पर चल रही है, देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन फॉर नाउ अगर बात की जाए तो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो ज़लज़ले से गुजर रही हैं इस वक्त।